नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.3% बनाए रखने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित देश के उत्तरी भागों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक नए वोट बनवाने वाले युवाओं और महिलाओं को आकर्षक उपहार दिए जाएंगे। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि सिरसा जिले में नरमे की फसल को हुए नुकसान का जल्द से जल्द आकलन करवाकर उचित मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा में अब तक 8 लाख टन से अधिक धान एवं 1,14,000 टन बाजरे की खरीद की गई और किसानों को फसल खरीद के 690 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में भेजे गए। अब समाचार विस्तार से। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.3% बनाए रखने का निर्णय लिया है। भारत में अनेक बाहरी चुनौतियों के बावजूद मजबूत आर्थिक वृद्धि जारी रहने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। विश्व बैंक ने अप्रैल की अपनी रिपोर्ट में 2023-24 में भारत की वृद्धि दर का अनुमान पहले के 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया था। विश्व बैंक के भारत के विकास संबंधी नवीनतम विवरण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की अर्धवार्षिक प्रमुख रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत वर्ष 2022-23 में 7.2% की वृद्धि दर के साथ तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में शामिल था। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि जनहितैषी योजनाओं के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में करवाए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार श्री मोदी की लोकप्रियता 78% बढ़ी है, क्योंकि वे अपने शब्दों पर कायम रहते हैं और काम करने में विश्वास करते हैं। श्री ठाकुर आज भुवनेश्वर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की केंद्रीय योजनाएं हमेशा वंचित लोगों विशेषकर महिलाओं के हित में रही हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि सबका साथ सबका विकास मोदी सरकार का मूल मंत्र है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित देश के उत्तरी भागों में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार नेपाल में भूकंप के झटके 4 बार महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 4.6, 6.2, 3.6 और 3.1 थी। पहला झटका 2:25, दूसरा 2:51, तीसरा 3:06 और चौथा 3:19 पर महसूस किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार सोनीपत में 11:06 पर 2.7 तीव्रता वाले झटके महसूस किए गए। वहीं अफगानिस्तान में 4:29 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 4.7 रही। केंद्र के अनुसार उत्तर भारत में आए भूकंप का केंद्र नेपाल में रहा। अभी किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा युवाओं व महिलाओं को नए वोट बनवाने पर आकर्षक उपहार दिए जाएंगे। इस अनूठी पहल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत 1 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक वोट बनवाने वालों को अगले साल 5 जनवरी को प्रकाशित मतदाता सूची से निकाले ड्रॉ में लैपटॉप, स्मार्टफोन और पेन ड्राइव दिए जाएंगे। इसके अलावा इस अवधि के दौरान नए वोट बनवाने वाले मतदाताओं को टी शर्ट भी दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को 3 लैपटॉप, 2 स्मार्टफोन तथा 100 पेन ड्राइव प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मतदाता बनने का शुरू हुआ त्योहार आओ भाग लेकर पाए आकर्षक उपहार की पहल प्रदेश के पात्र युवाओं व महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिनका जन्म 2 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2006 के बीच हुआ है, उन्होंने अपना वोट नहीं बनवाया है, वो मतदाता हेल्पलाइन नंबर पर ऑनलाइन फॉर्म 6 भरकर मतदाता बन सकते हैं। इसके साथ ही आकर्षक इनाम भी पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिनकी आयु जनवरी, अप्रैल, जुलाई व अक्टूबर में 18 वर्ष हो जाती है, निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें नए वोट बनवाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। श्री अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष अभियान चलाकर 4 से 5 नवंबर तथा 2 से 3 दिसंबर को
मतदान केंद्र पर नए वोट बनवाने का कार्य किया जाएगा। इसके बाद अगले साल 5 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, उसमें इन उपहारों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सिरसा जिले के गांव में नरमे की फसल में हुए नुकसान का सर्वेक्षण करवाकर जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री आज सिरसा जिले के रानिया हलके के गांव का दौरा कर सफेद मक्खी व गुलाबी सुंडी से नरमे की फसल को हुए नुकसान का जायजा ले रहे थे। उन्होंने पंजुआना, शेखुपुरिया, फतेहपुरिया, जोधपुरिया एवं खारिया गांव में खेतों में पहुंचकर क्षतिग्रस्त हुई फसल को देखा। मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार की नीतियां खेती व किसान पर केंद्रित हैं। किसानों को जल्द से जल्द आकलन कर उचित मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फसल को हुए नुकसान का ब्यौरा अपलोड करने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है। ऊर्जा मंत्री ने इस दौरान किसानों के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने गामठानी, क्योवाली व खारिया में ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को उनका प्राथमिकता के आधार पर निवारण करने के निर्देश दिए। हरियाणा में अब तक 8,06,000 टन धान तथा 1,14,000 टन बाजरे की खरीद की गई है। 32,000 से अधिक किसानों को फसल खरीद के 690 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खातों में किया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर किसानों की मांग के अनुसार इस बार 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू की गई। सरकार ने सीजन के दौरान 60 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि धान बेचने वाले 25,815 किसानों को 653 करोड़ 17 लाख रुपए और बाजरा बेचने वाले 6,236 किसानों को 36 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृतकाल में शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा कब दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा कब दिया था? अपने उत्तर newsaircht@gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर है, उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले साध्य एवं साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। इसी विचार से प्रेरित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाली हमारी विजेता है हरियाणा के रोहतक से निष्ठा। कैथल प्रशासन ने धान के अवशेष जलाने वाले 10 किसानों पर आज 2,500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना किया। जिला उपायुक्त प्रशांत पवार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति धान के अवशेष जलाने में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और सुधार न करने पर उसे सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। अंतरिक्ष परी कल्पना चावला के पिता और वरिष्ठ समाज सेवी बनारसी दास चावला का 94 वर्ष की उम्र में आज निधन हो गया। उनका जन्म पाकिस्तान के शेखुपुरा में 1929 में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार करनाल में आ गया। वे एक जाने माने समाज सेवी थे और कई संस्थाओं के साथ जुड़े थे। मरणोपरांत भी उन्होंने अपनी देह को मेडिकल छात्रों के शोध के लिए दान कर दिया। कल्पना चावला को आगे बढ़ाने और शिक्षा से लेकर उसे शोध के लिए अमेरिका भेजने तक उन्होंने कल्पना चावला का पूरा सहयोग किया, जिसकी बदौलत कल्पना भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन पाई। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम कैथल के अधीक्षक अभियंता सोमवीर भलोटिया ने बताया कि आम उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों के शीघ्र निवारण हेतु उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की बैठक का आयोजन 5 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक निगम के कार्यालय में होगा। पहले ये बैठक आज आयोजित होनी थी, जो कि प्रशासनिक कारणों के चलते स्थगित कर दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।